पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर, तो काफ़ी धुआं धुआं हो गया था। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि कि वो पानी में गिर चुका होता है। ये नारुतो लोग उसे देख रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी बी कहता है कि वहाँ क्या हुआ होगा, उन दोनों का उस ब्लड से क्या हुआ होगा। तभी यामाटो कहते हैं पीछे हटो, ये वहाँ से कोई वो एक मतलब वहाँ से ब्लास्ट के कारण यहाँ पर भी थोड़ी तबाही मच रही थी। यहाँ पर भी वो उसकी वो आ रही थी, हवा चल के आ रही थी, मतलब तूफान सा आ रहा था शायद। वो कह रहे थे आज तो बचो, और ये लोग बचने लगते उसके तूफान से। उसके बाद हमारी माइट गाय को दिखाया जाता है हमें डायरेक्ट। माइट गाय के साइने से कहते हैं कि हिलने की कोशिश मत करना। किसामी कहता है ये क्या था, इतना पावरफुल चक्रा, ये क्या चीज़ थी, मैं समझ नहीं पाया, ये तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। और फिर हमारे माइट गाय कहते हैं ये ताइजुत्सु था, ये कोई निंजुत्सु नहीं था। और फिर हमारे किसामी बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम इतने ताकतवर होगे। और किसामी थोड़ा सा हिल जाता है और तुरंत माइट गाय उसके मुंह पे एक पंच मारते हैं सीधे, बहुत इतनी स्पीड से। उसके बाद ये लोग किसामी को बाहर उठा के ले आते हैं, पकड़ लेते हैं। और हमारा यामाटो सेंसे अपने वो स्टाइल जुत्सु का यूज़ करके उसे बांध देते हैं, और मतलब उसे बांध देते हैं। और उसके बाद हमारा आउआ उसके पास आने लगता है। हमारा आउआ उसके ऊपर एक जुत्सु का यूज़ करता है, जिससे वो उसकी माइंड सब याददाश्त है, सब जो भी उसके प्लान व्लान सब जानना चाहता है उसके सीधे माइंड में घुस जाता है उसका यूज़ करते हैं। और आउआ उसके माइंड के अंदर देखता है। वो अंदर देखते हैं जब किसामे एक सिनोवी था उस टाइम, जब किसामे अपने साथियों के साथ वहाँ पर उस टाइम रहता था और कुछ मिशन मिशन पे जाता था। उस टाइम किसामे से एक लेडी आके बोलती है कि आप हमारे साथ डिनर कर लीजिए। जो पर किसामे कुछ नहीं बोलता, कहता मुझे नहीं करना कोई, मैं अकेला ही ठीक हूँ। इस पे उसके साथी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि यार ये इंसान तो बड़ा बेकार है, कुछ भी अपनी मर्जी करता रहता है। तो उस पर लेडी कहती है नहीं, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमारा साथी है। उसके बाद एक सिनोबी कुछ वहाँ सेंस करता है और किसान कहता है कि चलो यहाँ कुछ सिनोबी आ रहे हैं। फिर ये लोग जाने लगते हैं। तभी ये लेडी कहती है मिस्टर किसामे, आप मिशन के बाद मेरे साथ डिनर पर चलोगे। उसके बाद किसामे का थोड़ा पास दिखाया जाता है कि किसामे का जो लीडर होता है जो उससे कहता है कि तुम्हें स्क्रॉल का ध्यान रखना है और तुम्हें स्क्रॉल किसी भी कीमत पे किसी के पास भी नहीं जाने दे रहा है, और तुम अपने साथियों का भी ध्यान रखना कुछ भी हो जाए। उसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, वहाँ पर कुछ सिनोबी आ जाते हैं हमला करने के लिए। और ये सिनोबी पता है कौन है, ये लीप के सिनोबी है, जो ही हमारे लीप विलेज के सिनोबीज है। और किसामे ये लोगों को घेर लेते हैं चारों तरफ से। पर किसामे को कुछ नहीं होता, किसामे आराम से उनसे लड़ रहा होता है और आराम से उन्हें हरा रहा होता है। इससे काफ़ी सिनोबी मारे गए होते हैं और काफ़ी सिनोबी से डर के भाग जाते हैं, भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और सारे सिनोबी उसे उसे देख के भागने लगते हैं, क्योंकि वो उन पे भारी पड़ रहा होता है अकेला ही। और फिर ये लोग निकल जाते हैं आगे। और जो जो सिनोबी कमज़ोर हो रहे थे, किसामे खुद अपने ही साथियों को मार रहा होता है, भाई ये तो अलग ही इंसान है। और यहाँ पर वो अपने धीरे धीरे साथियों को मारने लगता है, धीरे धीरे जब तक वो रास्ते में पहुँचते, जितने इंजर्ड होते जाते वो अपने साथियों को ही मारने लगता है। उसके बाद वो अपनी बॉस की बात याद करता है कि तुम्हें ये मिशन किसी भी कीमत पे करना है, कुछ भी हो जाए, हमारा सीक्रेट किसी को पता नहीं लगना चाहिए। और तभी वो किसामे उस लड़की को मारने के लिए आगे जाता है, और उस लड़की को मारने के लिए आगे जाता है, उस पर हमला करता है। कहता है मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, मुझे माफ़ करना, मुझे अपने सीक्रेट को बचाना होगा। और यहाँ किलर भी तो कुछ नौटंकी कर रहे होते थोड़ी सी। और हमारा किसामे बेचारे उस लड़की को मार देता है फालतू में, उसकी तो कोई गलती भी नहीं होती। तो भी वो अपने साथियों को भी मार देता है और उस लड़की को भी आखिरकार मार ही देता है उसको। और किसामे को कोई दिक्कत नहीं होती यार, किसामे बड़ा बेकार इंसान है। उसके बाद तभी वहाँ पर लीप के सिनोबीज आ जाते हैं और कहते हैं तुमने अपने साथियों को ही क्यों मारा है। तो किसामे कहता है मुझे अपनी सीक्रेट बचाने के लिए अपने साथियों को भी मारूंगा। और हमें पता चलता है इसके सामने अपने बॉस को भी मार दिया होता है, भाई ये तो अलग ही आदमी, अपने बॉस को भी नहीं छोड़ा इसने तो। और उसके बाद वहाँ से सामे हटा वो तलवार होती है, उसको लेके निकल जाता है, वो उसकी बॉस के पास होती है ना। उसके बाद किसामे को एक आवाज़ आती है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। किसामे सोचता है कौन है और अपनी तलवार निकालने लगता है कि भाई कौन हो तुम। और वहाँ के सामने से एक इंसान निकल के आता है। तभी किसामे बोलता है आप मुझे ख़त्म करने वाले का लॉर्ड फोर्थ मिज़ुकागे। फिर मिज़ुकागे बोलते हैं नहीं किसामे, मुझे पता है तुमने विलेज के लिए बहुत बुरे काम भी किए और तुमने काफ़ी सेक्रीफाइस भी किए। और उसके बाद हमारा किसामे बोलता है मैं एनिमी हूँ क्या आपका दोस्त, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पर मादरा उचिया की एंट्री होती है। वो कहता है मैं तुम्हारा बोझ हल्का करूँगा। ये देखे किसामे काफ़ी शौक होता है। और उसके बाद हमारा मादरा उचिया वहाँ आता है। उसके बाद किसामे बोलता है, और किसामे काफ़ी शौक होता है, वो कहता है तुम वैसे कौन हो।
और तभी वो अपनी आंखें खोलता है, बस आंखें ही दिखाता है। इसे देख के किसामे कहता है, हाँ मैं समझ गया, तुम शारिंगान का यूज़ कर रहे हो और इससे ही तुमने मिज़ुकागे को कंट्रोल किया है। और वैसे तुम हो कौन? मैं हूँ मादरा उचिया। ये सुन के तो किसामे काफ़ी शौक होता है। अच्छा, मादरा उचिया अभी भी जिंदा है? तो एक बार तुम मुझे अपनी शक्ल दिखा सकते हो क्या? वो कहता है ठीक है। और तभी हमारे आऊआ वो शक्ल देखने ही वाले होते, बट हमारा किसामे वो तो उसी टाइम पे किसामे वो तो हिलने लगता है और वो बहुत चिल्लाने लगता है। और जो जो जिस यामाटो सेंसेई ने उसे जिस उस लकड़ी से बांध के रखा था, उससे वो उस लकड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है, अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है। वो अपने राज को खुलने नहीं देता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है और अपनी वो इसमें कामयाब हो जाता है। वो अपना एक हाथ, पहले एक हाथ छुड़वा लेता है, उसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगा के वो जो लकड़ी का होता है उसको बिल्कुल तोड़ देता है और दूर फेंक देता है उसको। उसके बाद जो एक वो आउआ को एक लात मारता है और दूर गिरा देता है। और हमारे माइट गाय कहते हैं तुम छूट गए, अब तुम नहीं बचोगे। माइट गाय लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, उसके सामने बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। तभी हम नारुतो और हमारे यामाटो सेंसेई उसे देखते हैं कि माइट गाय और वो दोनों आपस में लड़ने के लिए जाते हैं। पर हमारा किसामे क्या करता है, एक एक बबल सा बनाता है और उस बबल के अंदर अपने आप को ही कैद कर लेता है। और उसके बाद कैद करना कह रहा है, कहता है कि अब मेरा टाइम ख़त्म हुआ है ताची, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और यामाटो सेंसेई काफ़ी कोशिश करते हैं। उसके बाद मतलब किसामे कुछ पास्ट में सोचता है, हमें दिखाया जाता है जब वो इताची से पहली बार मिला था। उसने कहा था तुम हो इताची उचिया, जिसने मतलब अपने क्लैन को एक रात के अंदर ख़त्म कर दिया। अच्छा, तुम तो काफ़ी यहाँ यहाँ तुमने आकाश की ज्वाइन कर ली है। और किसामे उसके पास जाता है, उसके कंधे पे तलवार रख लेता है। फिर हमारा वो तो इताची होता है अपनी सारे मांगेक्यू शारिंगान का यूज़ करने लगता है। वहाँ पर कुछ बोलता नहीं है, बस कुछ नहीं बोलते। उसके बाद वो आपस खड़े हो जाते हैं। और वो हमारा इताची कहता है तुम हो किसामे। हाथ वो उसके बाद वो उसके साथ हमारा इताची चला जाता है, उसे कुछ भी नहीं बोलता है। और फिर हमारा प्रेजेंट में दिखाता है यामाटो सेंसेई को रोकने की उसे काफ़ी कोशिश करते हैं, पर वो अपने आप को इस बबल को ब्लास्ट करके अपने आप को ही ख़त्म कर लेता है। इसका मतलब हमारे किसामे ने सेक्रीफाइस कर दिया अपने आप खुद को, पर राज नहीं खुलने दिया इसने। भाई ये तो अलग ही बंदा है यार, इसने अपना राज नहीं खुलने दिया और यहाँ हमारा किसामे का खेल ख़त्म हो जाता है। ये देख के नारुतो यामाटो सब देख रहे होते, काफ़ी शौक होते, भाई ये क्या हुआ, इसने तो अपने आप को ही मार लिया। और हमारा किलर भी उसको सामने यहाँ स्वॉर्ड को कंट्रोल कर रहा होता है, उसमें काफ़ी वो भर गया होता है। नारुतो ये देख के थोड़ा उदास होता है, पर हम हमारे गाय सेंसेई कहते हैं नारुतो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम वो अपनी मर्जी से मरा है। और उसके बाद वो रोल जो उसके पास स्क्रॉल होता है जो माइट गाय को मिल जाता है, पर जैसे ही माइट गाय उस स्क्रॉल को हाथ लगाते हैं, उस स्क्रॉल से 3 बबल निकलते बड़े बड़े। और नारुतो, यामाटो, हमारे आउआ और जितने भी यहाँ इन लोग सारे लोगों को एक बबल के अंदर ले लेते हैं और बिल्कुल ये बाहर निकल पा रहे होते, काफ़ी कोशिश करते हैं। और ये बबल धीरे धीरे उड़ने लगते हैं, हवा में उड़ के सीधे समुद्र में जाके समुद्र की तरफ जाने लगते हैं ये पूरी स्पीड से, और डायरेक्ट जाके समुद्र में गिर जाते हैं। और गाइस हमारा ये एपिसोड इसी टाइम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।